अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 51 और 52 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हमारे पास लैप्लास इक्वेशन को बेसिकली हमने सेटिस्फाई करवाना है। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं लैप्लास इक्वेशन होती क्या है। किसी भी गिवन फंक्शन के लिए उसमें जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनके रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव एंड उनका सम ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं w का डबल डेरिवेटिव x के लिहाज से प्लस डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू y डबल डेरिवेटिव, इनका सम ज़ीरो होना चाहिए। तो ये लैप्लास इक्वेशन है। सेटिस्फाई करवाने का सिंपल मतलब ये है कि फंक्शन के दो डेरिवेटिव्स ने x के लिहाज से और y के लिहाज से एड अप करें तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ऑफ कोर्स अगर ज़ीरो आएगा तो वो सेटिस्फाई करेगा लैप्लास इक्वेशन को, अदरवाइज नहीं करेगा। बहरहाल अभी लैप्लास इक्वेशन की डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें फंक्शन आपके पास गिवन है w या f कह लें, u और v पे डिपेंड कर रहे हैं और u और v आगे x और y पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यूँ आप कह लें कि u और v इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग w विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल w ओवर पार्शियल x। तो ज़ाहिर बात है चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे जो कि हम करते आ रहे हैं। पार्शियल w ओवर पार्शियल u आ जाएगा, फिर u का डेरिवेटिव x के लिहाज से। इसी तरीके से दूसरा इंटरमीडिएट वेरिएबल v है, तो w का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट से और फिर v का डेरिवेटिव x के लिहाज से। अब u आपके पास गिवन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2। मैं इसको थोड़ा रफली करूँगा। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 अलहदा और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ज़रा इसको डेरिवेटिव लें एक्स के लिहाज से, तो 1/2 तो वैसे ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। तो ये बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई 2x, 2 से कैंसिल, अल्टीमेटली x आ जाएगा। ये डेरिवेटिव है u का x के लिहाज से। इसी तरीके से अगर आप v का डेरिवेटिव लें, v क्या है, एक्स वाई है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे अगेन x के रिस्पेक्ट से vx, तो ये x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा जबकि y एज इट इज आ जाएगा। तो ये y आ जाएगा। ये आपने याद रखने हैं दोनों डेरिवेटिव। u का डेरिवेटिव x के लिहाज से x आ रहा है, v का डेरिवेटिव x के लिहाज से y आ रहा है। वैल्यूज को जरा यहाँ पे लगा दें। पार्शियल w ओवर पार्शियल u वैसे ही रहेगा क्योंकि w का कोई फंक्शन हमें गिवन नहीं है ना, एक इन जनरल गिवन है f ऑफ u v, इसको वैसे ही रहने देंगे। पार्शियल u ओवर पार्शियल x की वैल्यू है x। एक और हम ये काम करेंगे कि इसको शुरू में लिखें ज़रा ना, x को मैं पहले लिख देता हूँ और फिर लिखेंगे पार्शियल w ओवर पार्शियल x। इसी तरीके से v का डेरिवेटिव x के लिहाज से बता चुका हूँ y है, इसको भी मैं पहले लिख लेता हूँ और पार्शियल w ओवर पार्शियल v एज इट इज आ जाएगा। ले जी, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसी को ही दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, तो ये बनेगा पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल x स्क्वायर। x के लिहाज से डेरिवेटिव है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। डायरेक्टली आपने कुछ भी नहीं करना, एक मरतबा मैं लिखूंगा दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव, पार्शियल w ओवर पार्शियल x और फिर इसी तरीके से सेकेंड टर्म का भी डेरिवेटिव x के लिहाज से। सेकेंड टर्म हमारे पास है y मल्टीप्लाई पार्शियल w ओवर पार्शियल v। अब थोड़ा ऑब्जर्व करें तो ये जो w का डेरिवेटिव x के लिहाज से है, ज़ाहिर बात है इसमें आप, अच्छा एक सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, ये x के लिहाज से नहीं है, u के लिहाज से। एक मिनट ज़रा, हाँ ठीक है, बाकी ठीक है, ये u के लिहाज से था, पार्शियल w ओवर पार्शियल u है। w का डेरिवेटिव है u के रिस्पेक्ट से, ज़ाहिर बात है x का फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि u आपका x और y पे डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये x और y पर ही डिपेंड करेगा। इस वजह से हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई हो रहा है एक और x के फंक्शन के साथ, ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। और ये आप जानते हैं फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज़ रखें, दूसरे का डेरिवेटिव, तो ये बनेगा पार्शियल ओवर पार्शियल x, पार्शियल w ओवर पार्शियल u।
ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली हरगिज नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि आप इसको पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल यू लिखने, हरगिज नहीं। प्लस वाई कांस्टेंट है इस मरतबा, बाहर निकाल लें, बल्कि सॉरी पहले ये तो प्रोडक्ट रूल कंप्लीट कर लें। एक्स हमने पहले एज इट इज रखा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, अब एक्स का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 आएगा, दूसरा फंक्शन एज इट इज विच इज पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू। अब सेकेंड डेरिवेटिव पे आ जाएं, यहाँ पर y कांस्टेंट है और डेरिवेटिव आएगा इस फंक्शन का विच इज इटसेल्फ डेरिवेटिव। तो ये आपके पास है जी पार्शियल w ओवर पार्शियल v। ओके, अगेन डायरेक्टली नहीं करना, पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल x पार्शियल v बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर भी हम चेन रूल अप्लाई करने वाले हैं। x के लिहाज से डेरिवेटिव है और ये पार्शियल w ओवर पार्शियल u है। ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर x वैसे ही रहेगा, अंदर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, यानी पहले इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट से पार्शियल, अगर थोड़ा सा मतलब डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन चलें ठीक है, एक्स रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो पहले आप डेरिवेटिव लेंगे u के लिहाज से, इसका पार्शियल w ओवर पार्शियल u का, और फिर u का डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट से। ठीक है, प्लस सिमिलरली क्योंकि हमारा दूसरा इंटरमीडिएट वेरिएबल जो है वो v है, तो v के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है अप्लाई करने में चेन रूल, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन का डेरिवेटिव v के लिहाज से मल्टीप्लाई v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से, तो ये हमने चेन रूल अप्लाई किया है। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई पार्शियल w ओवर पार्शियल u वैसे ही रहने दें, और लास्ट वाली जो टर्म है उसमें y एज इट इज़ रहेगा, और अगेन यहाँ पर भी हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे इस मरतबा, फिर से पार्शियल ओवर पार्शियल x है और यहाँ पर पार्शियल w ओवर पार्शियल v है, तो दो ही इंटरमीडिएट वेरिएबल हैं। हम u से शुरू कर देते हैं, पहले u के लिहाज से डेरिवेटिव पार्शियल w ओवर पार्शियल v इस मरतबा है, और फिर u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से पार्शियल u ओवर पार्शियल x, प्लस अब आपने क्या करना है जी, v के लिहाज से डेरिवेटिव किसका, पार्शियल w ओवर पार्शियल v का, और उसके बाद फिर v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा डेरिवेटिव तो x के लिहाज से है ना, इसलिए ये x ही रहेगा, ये y नहीं बनेगा, पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो यहाँ पर हमारा ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। मिसाल के तौर पर फिलहाल x को वैसे ही रहने दें, अंदर देखें पार्शियल w और पार्शियल u है, बाहर भी पार्शियल u है, तो यस इसको लिखा जा सकता है पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल u स्क्वायर मल्टीप्लाई पार्शियल u ओवर पार्शियल x। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, u का डेरिवेटिव x के लिहाज से मैंने आपको बताया था, ये x है। अच्छा एक मिनट दीजिए, इसका हम कलर चेंज कर दें, ये कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा। लें जी, ये आपका डेरिवेटिव था u का, और नीचे वाला v का डेरिवेटिव था x के लिहाज से, u का डेरिवेटिव था x और v का डेरिवेटिव था y, तो ये x आ जाएगा। उसके बाद आगे देखें ज़रा, ये आपके पास बनेगा पार्शियल स्क्वायर w डिवाइडेड बाय पार्शियल v मल्टीप्लाई पार्शियल u। ठीक है, बेसिकली पहले u के लिहाज से और फिर v के लिहाज से, या इनको चेंज भी कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है। खैर v का डेरिवेटिव x के लिहाज से ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, दिस इज y प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल u वैसे ही रहने दें, और उसके बाद नीचे वाली लाइन पे आ जाएं, y एज इट इज बाहर, अंदर आप देखें डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा पार्शियल स्क्वायर w डिवाइडेड बाय पार्शियल u पार्शियल v, साथ में u का डेरिवेटिव हम जानते हैं दिस इज x, उसके बाद पार्शियल स्क्वायर w डिवाइडेड बाय पार्शियल स्क्वायर v, डबल डेरिवेटिव है w का v के लिहाज से, फिर v का डेरिवेटिव x के लिहाज से होता है y। ठीक हो गया, ओके। एंड इसी के साथ ये कंप्लीट हो चुका है। मज़ीद आप x और y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर
पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पार्शियल यू स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म बनेगी एक्स वाई पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पार्शियल वी पार्शियल यू है, आप इसको पार्शियल यू पार्शियल वी भी लिख सकते हैं, नो इशू। इसी तरीके से ये वाली टर्म आपके पास एज इट इज आ जाएगी, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू एंड देन प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, x ऑलरेडी अंदर है तो ये बनेगा एक्स वाई पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पार्शियल यू पार्शियल v एंड फाइनली लास्ट टर्म है y स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल v स्क्वायर। लें जी, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव। मज़ीद इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना बाकी है, तो इसमें हम यूं करते हैं। दरअसल ये w का डेरिवेटिव है x के लिहाज से, डबल डेरिवेटिव है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं w और सबस्क्रिप्ट में डबल x। अब अरेंज करना है, इट्स अप टू यू, आप जैसे भी चाहें। तो बहरहाल मैं पहले इसी को लिखा रहने देता हूँ, एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल u स्क्वायर। उसके बाद दिस एक्स वाई एंड दिस एक्स वाई, ये बन जाएगा 2 टाइम्स एक्स वाई पार्शियल स्क्वायर w डिवाइडेड बाय पार्शियल u पार्शियल v। उसके बाद आप ये लास्ट वाली टर्म को लिख लें, दैट इज वाई स्क्वायर और w का डबल डेरिवेटिव है v के लिहाज से, एंड फाइनली ये वाली टर्म पार्शियल w ओवर पार्शियल u। दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने सेम काम रिपीट करना है, w का डेरिवेटिव y के लिहाज से फाइंड करना है। एग्जैक्टली सेम है, मैं तो यही कहूँगा। बाकी हम इसको वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें जैसा कि ये फार्मूला जो हमने चेन रूल का फार्मूला, मैं यहीं से ले आता हूँ नीचे। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ w। इसमें जहाँ जहाँ पर x है उसको हम y से रिप्लेस कर देंगे, तो ये y वाला फार्मूला बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी y एंड फाइनली ये y आ जाएगा। अब हमें दो डेरिवेटिव चाहिए, u का y के लिहाज से और v का y के लिहाज से। अगेन इसको थोड़ा सा मैं रफ में कर दूंगा। u फंक्शन क्या है आपके पास, पहले तो ये देखें ना। u फंक्शन है जी 1/2 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव y के लिहाज से क्या आएगा, मैं रफ में कर रहा हूँ, ऑल्दो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। 1/2 तो ठीक है, वैसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2y। खैर कैंसिल आउट होने के बाद ये आंसर आ जाएगा नेगेटिव y। ये u का डेरिवेटिव है y के लिहाज से। व्हाट अबाउट v आपके पास है एक्स वाई। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट से, तो y का x तो कांस्टेंट है ना, y का डेरिवेटिव 1 आएगा तो अल्टीमेटली x आ जाएगा। तो याद रखें, दिस इज नेगेटिव y एंड दिस इज प्लस x। ठीक है, लगा दें ज़रा वैल्यूज़। तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा w का y के लिहाज से, वो बन जाएगा u का y के लिहाज से इज़ नेगेटिव y। शुरू में लिख देता हूँ, देन पार्शियल w ओवर पार्शियल u प्लस v का y के लिहाज से दिस इज x एंड देन पार्शियल w ओवर पार्शियल v। लें जी, ये दो स्टेप्स में हमने w का डेरिवेटिव फाइंड किया v के लिहाज y के लिहाज से। अब इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए, पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल y स्क्वायर। अगेन एक मरतबा मैं वैसे लिख देता हूँ, पार्शियल ओवर पार्शियल y पहली टर्म विच इज नेगेटिव y पार्शियल w ओवर पार्शियल u प्लस दूसरी टर्म आपके पास है जी x मल्टीप्लाई पार्शियल w ओवर पार्शियल v। ठीक है, दिस इज सेकेंड टर्म। अगेन आपने वही लॉजिक यूज़ करनी है। आपने फर्स्ट वाली को देखें तो दोनों फंक्शंस y पे डिपेंड कर रहे हैं। y इटसेल्फ तो खैर y ही है, w का डेरिवेटिव में भी y आएगा। तो यहाँ पर फिर हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे, और वो आप जानते हैं, पहला फंक्शन, बल्कि माइनस को तो बाहर ही निकाल देना, y एज इट इज़ आ जाएगा। दूसरे का डेरिवेटिव अगेन डायरेक्टली नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो पार्शियल w ओवर पार्शियल u में लिख दूंगा। फिर y का डेरिवेटिव दिस इज़ 1, और दूसरा फंक्शन वैसे ही आ जाएगा।
पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है। दूसरे वाले अगर आप डेरिवेटिव में आए तो एक्स कांस्टेंट है ना वाई के लिहाज से, तो बाहर निकाल दें इसको। बाकी डेरिवेटिव बचेगा हमारे पास सेकंड टर्म का, विच इज़ पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी। अब ये दो बेसिकली चेन रूल है और यही मेन काम है इस क्वेश्चन का। खैर, नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, नेगेटिव वाई। एट द सेम टाइम मैं दो काम कर रहा हूँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, साथ में ये डेरिवेटिव भी हम फाइंड करते हैं। क्या डेरिवेटिव है? y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं किसका? पार्शियल w ओवर पार्शियल u का। अगेन यहाँ पर हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। दो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, तो पहले आपका डेरिवेटिव आ जाएगा u के रिस्पेक्ट से, यानी पार्शियल ओवर पार्शियल u, फिर पार्शियल w ओवर पार्शियल u, यानी इसका डेरिवेटिव u के लिहाज से, और फिर u का x के लिहाज, सॉरी y के लिहाज से, क्योंकि इस मरतबा हम y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, पार्शियल u ओवर पार्शियल y, प्लस दूसरा इंटरमीडिएट वेरिएबल v है, तो सिंपली v के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे, पार्शियल w ओवर पार्शियल u का, और उसके साथ में फिर v का डेरिवेटिव y के लिहाज से, राइट, y के लिहाज से। ले जी, ये आपके पास चेन रूल है। अब नेगेटिव को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा माइनस पार्शियल w ओवर पार्शियल u। अब ज़रा आगे आ जाए, प्लस x और उसके साथ में डेरिवेटिव, अगेन चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। फिर से पहला हमारे पास इंटरमीडिएट वेरिएबल है u, तो पार्शियल ओवर पार्शियल u, डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल w ओवर पार्शियल v का, और फिर u का डेरिवेटिव y के लिहाज से। इसी तरीके से अब v के साथ करेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल v, पार्शियल w ओवर पार्शियल v अगेन, और इसके साथ पार्शियल v ओवर पार्शियल y। अब ये सारे डेरिवेटिव, सारे तो नहीं है, u का डेरिवेटिव और v का हमारे पास मौजूद है। u का डेरिवेटिव y के लिहाज से नेगेटिव y, और v का डेरिवेटिव है x y के लिहाज से, तो लगा दें इनकी वैल्यूज़ को भी। तो नेगेटिव y एज इट इज, u का डेरिवेटिव y के लिहाज से, वापस ऊपर आ जाए, u का डेरिवेटिव y के लिहाज से, दिस इज नेगेटिव y। ठीक हो गया, तो इसको मैं शुरू में लिख देता हूँ। बाकी बनेगा आपके पास पार्शियल स्क्वायर w डिवाइडेड बाय पार्शियल u स्क्वायर। इसमें काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव का मसला बन सकता है। खैर, इसी तरीके से v का डेरिवेटिव y के लिहाज से ये x है, और उसके साथ में आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर w डिवाइडेड बाय पार्शियल v पार्शियल u, दैट्स इट। ठीक हो गया, माइनस पार्शियल w ओवर पार्शियल u। इसी तरीके से फिर आपके पास है जी प्लस का x। अब यहाँ पर भी u का डेरिवेटिव है y के लिहाज से, और ये आप जानते हैं दिस इज नेगेटिव y, साथ में आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर w डिवाइडेड बाय पार्शियल u पार्शियल v। बिल्कुल ठीक है, और उसके साथ नेक्स्ट वाली को देखें तो v का डेरिवेटिव y के लिहाज से हम जानते हैं दिस इज प्लस x, और इसके साथ आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर w डिवाइडेड बाय पार्शियल v स्क्वायर, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ज़रा इनको मल्टीप्लाई करवा दें। मिसाल के तौर पर नेगेटिव y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, और उसके साथ में यहाँ से प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो देखते हैं क्या बनता है। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी y का स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल u स्क्वायर, फिर नेगेटिव xy, पार्शियल स्क्वायर w ओवर u को पहले लिख सकते हैं, इशू कोई नहीं होगा इससे। पार्शियल पहले बेशक u के रिस्पेक्ट से करें या v के, आंसर सेम आएगा। इसी तरीके से फिर माइनस पार्शियल w ओवर पार्शियल u, फिर से मल्टीप्लाई करवा दें x को अंदर, तो ये बनेगा नेगेटिव xy, अच्छा हाँ ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पर, पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल u पार्शियल v, फिर x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा प्लस का x स्क्वायर
partial square w divided by partial square v, and this is second derivative with respect to y, w y y। ठीक हो गया। इसमें एक और छोटा सा काम हम ये कर सकते हैं कि ये नेगेटिव एक्स वाई है, ये भी नेगेटिव एक्स वाई, इनको मिला दें, आपस में ज्वाइन कर दें, तो खैर ये बनेगा वाई स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पार्शियल यू पार्शियल वी, और लास्ट पे है जी एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर पार्शियल स्क्वायर वी माइनस डब्ल्यू का डेरिवेटिव यू के लिहाज से। ठीक हो गया। फाइनली दिस इज डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है। अब अल्टीमेटली हमें क्या करना है जी, हमें इन दोनों को ऐड अप कर देना है। ठीक है। डब्ल्यू एक्स एक्स बेसिकली हमें शो क्या करना है, वापस से अगर आप क्वेश्चन में जाएं, डब्ल्यू एक्स एक्स प्लस डब्ल्यू वाई वाई ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक हो गया। ओके सो ठीक है जी। नाउ डब्ल्यू का डबल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो सबसे पहले जो x वाला था उसको हम ले आते हैं नीचे, ये आपके पास x वाला आंसर था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहीं से। लें जी, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू x, और y वाला तो ये आपके सामने पड़ा हुआ है, दिस वन। ठीक है। इन दोनों को हम साथ में लिख देंगे, ज़ाहिर बात है दरम्यान में प्लस साइन है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा प्लस साइन के साथ। अब आप इसमें देख लें, ऑपोजिट साइंस वाली टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो रही हैं, मिसाल के तौर पर दिस वन एंड दिस वन। इसी तरीके से पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू प्लस माइनस के साथ, और बाकी जो आपके पास बचा उसमें से 4 टर्म्स बची हैं ना, एक्स स्क्वायर और ये डबल डेरिवेटिव। अब एक काम करें ज़रा, इनमें से ये कॉमन ले लें, राइट। ये ऊपर नीचे जो टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू स्क्वायर कॉमन लें, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलॉन्ग विद पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू स्क्वायर। सिमिलरली ये जो बाकी 2 टर्म्स हैं इसमें से भी सेम काम करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और आपके पास साथ में जो चीज़ कॉमन बनेगी दैट वुड बी पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पार्शियल वी स्क्वायर। अच्छा ये वी के ऊपर स्क्वायर है, सॉरी ये इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, वी के ऊपर स्क्वायर है, ये कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लें उसको। बाकी क्या बचा, पहली वाली टर्म में आपके पास बचा डब्ल्यू का डबल डेरिवेटिव यू के लिहाज से, डब्ल्यू यू यू प्लस डब्ल्यू वी वी। ठीक हो गया, कुछ इस तरह से आ गया। अब चूंकि आप वापस से क्वेश्चन में जाएं, तो W का डबल डेरिवेटिव U के लिहाज से और W का डबल डेरिवेटिव V के लिहाज से, उसका सम आपके पास है 0 के बराबर। ठीक है। कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, F का मतलब W ही है ना, बराबर है दोनों, तो चूंकि ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई होकर सारे को 0 कर देगा। क्या ख्याल है, 0 लगाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है जी W का डबल डेरिवेटिव x के लिहाज से प्लस W का डबल डेरिवेटिव y के लिहाज से, ये बराबर आ जाएगा 0। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, साथ में आप मेंशन भी कर सकते हैं सिंस, क्यों ऐसा है, क्योंकि W का डबल डेरिवेटिव u के लिहाज से प्लस v के लिहाज से ये इक्वल टू 0 है। दैट्स द रीज़न कि आपके पास ये वाला डबल डेरिवेटिव का सम भी 0 के बराबर होगा, और इसका मतलब है यस गिवन फंक्शन आपका अंडर गिवन कंडीशंस लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक हो गया। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 52 पे आ गए। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शंस गिवन है, मिसाल के तौर पर W फंक्शन जो है वो f ऑफ u प्लस g ऑफ v, तो मतलब है कोई u का फंक्शन होगा प्लस कोई v का फंक्शन होगा, जबकि u और v जो है वो x और y पे डिपेंड कर रहे हैं, विच आर x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई।
और आई आप जानते हैं यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर है, और सॉरी नेगेटिव 1 है, विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक हो गया। शो दैट W satisfies the Laplace equation wxx plus wyy equal to 0 if all necessary functions are differentiable, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो। खैर पिछले क्वेश्चन की तरह अगेन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले W का डेरिवेटिव x के लिहाज से, W का डेरिवेटिव x के लिहाज से, क्योंकि W डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ज़ाहिर बात है चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। चेन रूल हमें क्या कहता है जी, पहले आपने डेरिवेटिव लेना है W का U के लिहाज से, और मैं W की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे f ऑफ u प्लस g ऑफ v। इसका डेरिवेटिव लीजिए पहले u के रिस्पेक्ट से, और फिर u का डेरिवेटिव लें x के लिहाज से, प्लस W का डेरिवेटिव लीजिए v के रिस्पेक्ट से, f ऑफ u प्लस g ऑफ v v के रिस्पेक्ट से, और फिर v का डेरिवेटिव x के लिहाज से। अब देखिए ज़रा, u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो ये f प्राइम ऑफ u आ जाएगा, वेरी सिंपल, f प्राइम u आ जाएगा ना, और g ऑफ v बेसिकली 0 हो जाएगा क्योंकि वो v का फंक्शन है। u का डेरिवेटिव x के लिहाज से देखें, u बराबर है x प्लस आई वाई के, तो आई वाई तो सीधा सीधा 0 हो रहा है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 लिख लें। इसी तरीके से यहाँ पर v के लिहाज से डेरिवेटिव है तो पहला फंक्शन 0 हो जाएगा, जबकि g का डेरिवेटिव आ जाएगा g प्राइम ऑफ v, और v का डेरिवेटिव x के लिहाज से ये भी 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस आई वाई दोनों कांस्टेंट रहेंगे x के लिहाज से, वो 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली w का फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा f प्राइम u प्लस g प्राइम v। लें जी, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हमें चूंकि सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए तो इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, फिर से x के लिहाज से xx आ जाएगा, सेम फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस मरतबा फंक्शन सिर्फ चेंज है, पिछली मरतबा था f ऑफ u प्लस g ऑफ v, इस मरतबा है f प्राइम u प्लस g प्राइम v। तो क्यों ना हम यहीं से कॉपी करें इसको, सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ एक डेरिवेटिव का फ़र्क आ रहा है। लें जी, कुछ इस तरह से, तो हम सिर्फ यहाँ पर लगा देंगे जी f प्राइम g प्राइम f प्राइम g प्राइम, बाकी आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज सेम। वंस अगेन u के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये f डबल प्राइम u बन जाएगा, और ये g प्राइम वाला 0 हो जाएगा क्योंकि ये प्योरली v पे डिपेंड कर रहा है। पार्शियल u और पार्शियल x पहले भी कैलकुलेट किया था, 1 था, और यहाँ पर g डबल प्राइम v आ जाएगा क्योंकि u वाला इसके लिहाज से 0 बनेगा, और पार्शियल v और पार्शियल x भी 1 है, पहले ही मैं बता चुका हूँ, कैलकुलेट भी कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली w का डबल डेरिवेटिव x के लिहाज से बनेगा f डबल प्राइम u प्लस g डबल प्राइम v डबल डेरिवेटिव। ठीक हो गया। लें जी, ये है w के दोनों डेरिवेटिव x के लिहाज से। अब हम करेंगे इसको y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट। नाउ w का, चले पहले से हम शुरू करते हैं, w y, अच्छा एक मिनट दीजिए ज़रा, ठीक किया था, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला, फ़र्क कहाँ पे आएगा? फ़र्क आपका यहाँ पे आएगा कि ये जो u है, सॉरी u नहीं था, x जो है ये y से रिप्लेस हो जाएगा ना, x आपके पास जो है ये y से रिप्लेस हो जाएगा। एक मिनट सिर्फ, लें जी, ओके। आपका x जो है, जैसे यहाँ पर x था, यहाँ पर y आ जाएगा, सिमिलरली v का डेरिवेटिव भी y के लिहाज से आ जाएगा, अदरवाइज बाकी चीज़ें सेम है। यहाँ पर f का डेरिवेटिव अगेन f प्राइम बन गया, g का डेरिवेटिव u के लिहाज से 0 आएगा। हाँ, u का डेरिवेटिव y के लिहाज से क्या आएगा, वापस ऊपर आ जाए, u फंक्शन है x प्लस आई वाई, y के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, x 0 हो गया, y 1 आ गया, पीछे बचा i, ऐसे ही है ना, आपके पास बचेगा i।
आयोटा भी जिसको कह लेते हैं। इसी तरीके से v के लिहाज से डेरिवेटिव है एफ ऑफ यू 0 सीधा सीधा, और ये बनेगा g प्राइम ऑफ v। इसी के साथ v का डेरिवेटिव y के लिहाज से, तो v फंक्शन है x माइनस आई वाई। ये देखें जरा, x का डेरिवेटिव 0, आई वाई में y का डेरिवेटिव 1 और i बचेगा, साथ में माइनस भी है, तो खैर ये माइनस आई बन जाएगा, माइनस आई। ठीक हो गया, ऑल राइट, माइनस आई आ गया, बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो आई को फैक्टर आउट भी कर सकते हैं, मतलब बाहर निकाल लें इसको, क्योंकि ये एक तरह से कांस्टेंट है। तो बाकी फंक्शन आपके पास बनेगा एफ प्राइम यू माइनस जी प्राइम वी, एंड दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसी तरीके से अब हमें चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव आई को हम फिलहाल बाहर रहने देते हैं। अगेन चेन रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। फंक्शन आपका है एफ प्राइम यू माइनस जी प्राइम वी, और उसके बाद फिर u का डेरिवेटिव y के लिहाज से, प्लस अब विद रिस्पेक्ट टू करेंगे v, इंटरमीडिएट वेरिएबल दूसरा वाला v था, f प्राइम u माइनस g प्राइम v, और इसी के साथ साथ फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे y के लिहाज से, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। वेल आई को फिलहाल बाहर रहने दें। अब देखें u के लिहाज से कर रहे हैं तो ये f डबल प्राइम बन जाएगा, जबकि v वाला फंक्शन जो g प्राइम v है वो 0 हो जाएगा ना। u का डेरिवेटिव y के लिहाज से, वापस ऊपर आ जाए, ये i है ऑलरेडी, वैसे हमने कैलकुलेट किया था, और v का डेरिवेटिव y के लिहाज से माइनस i, तो ओके, u का y के लिहाज से i। नेक्स्ट नेगेटिव साइन कहाँ पे था, ठीक है वो दरम्यान में, ओके ओके। अब ये देखें ज़रा, पार्शियल ओवर पार्शियल v f प्राइम ऑफ u 0 हो गया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव ज़री बात साथ आएगा, ये बन जाएगा g डबल प्राइम ऑफ v, जबकि यहाँ पर आपके पास है पार्शियल v ओवर पार्शियल y, जो कि नेगेटिव i है इसका डेरिवेटिव ना, v का y के लिहाज से। अब आप एक काम करें ज़रा, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, आई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये बनेगा एफ डबल प्राइम यू आई स्क्वायर प्लस जी डबल प्राइम वी आई स्क्वायर। अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, दिस इज -1, तो अल्टीमेटली ये बनेगा नेगेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ यू नेगेटिव जी डबल प्राइम ऑफ वी। लें जी, ये आपके पास है सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये चेक करने के लिए क्या ये फंक्शन लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, आप दोनों वैल्यूज को लगा दें लैप्लास इक्वेशन में, यानी दोनों का सम फाइंड करें। तो डब्ल्यू एक्स एक्स आपने देखा ये था एफ डबल प्राइम यू प्लस जी डबल प्राइम वी, एफ डबल प्राइम यू प्लस जी डबल प्राइम वी, जबकि v के रिस्पेक्ट सॉरी y के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव f डबल प्राइम u माइनस g डबल प्राइम v। आप देख सकते हैं ऑपोजिट साइंस हैं, आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं सब, अल्टीमेटली ये बराबर आ रहा है 0 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यस, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है लैप्लास इक्वेशन को, जो भी गिवन फंक्शन है। तो इसी के साथ मेरे ख्याल में आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।